माँ भारती के वीर सपूत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी श्री सुखदेव जी को उनके पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। माँ भारती के वीर सपूत, अपने प्राणों की चिंता न करते हुए देश के लिए, माँ भारती की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले श्री राजगुरु जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। माँ भारती के वीर सपूत, माँ भारती के लाल, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, माँ भारती के लाल श्री भगत सिंह जी को उनके पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। हमारे देश के इन वीर जवानों ने, इन शहीदों ने जो आज़ादी दिलवाई है, इसकी गौरव गाथा जीवन जीवन तक नहीं भूली जा सकती। आज हम लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, तो इनके कारण इन लोगों ने अपने लहू से इस धरती को सींच कर हमें आज़ादी दिलवाई है। जब हमारे देश में आक्रांताओं से लड़ाइयाँ छिड़ी थी, तो हमारे देश का युवा कभी ये नहीं सोचा कि हम किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस पंथ मजहब से हैं। सब एक थे। सब अपने आप को सिर्फ एक ही चीज़ समझ रहे थे कि मैं भारत माँ का लाल हूँ, भारत माँ का पुत्र हूँ। हमें अपनी माँ का लाज बचाना है, हमें अपने देश की इज्जत बचानी है, हमें अपने माँ बहन बेटियों की इज्जत बचानी है। और इसी के लिए सब साथ थे। एक ही नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और हम सब भाई एक हैं। और इसी के साथ इन लोगों ने अपने देश में एकता और अखंडता का ऐसा प्रतीक बनाया, ऐसा मिसाल कायम किया कि सब लोगों ने मिलकर एक साथ आक्रांताओं का सामना किया और उन्हें खदेड़ दिया। इन वीर जवानों ने अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया और अपने लहू से इस धरती को सींचकर अमर हो गए। इन लोगों ने आज हमें ये आज़ादी दिलवाई है, तो हमें इस आज़ादी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें इनके शौर्य को, इनके पराक्रम को, इनकी वीरगति को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये भी एक युवा थे जिन्होंने अपने आप को कभी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ सोचा कि मेरे देश का क्या होगा। अपने देश के लिए कुर्बान हो गए, अपने देश के लिए बलिदान हो गए। इनके बलिदान को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें अपने देश को हमेशा मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने देश में किसी प्रकार की क्षति नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश का नुकसान हो। हम सभी लोगों को मिलकर रहना चाहिए, आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। हम लोग सब एक हैं। सबका कलर अलग हो सकता है, कोई सांवला होगा, कोई काला होगा ज़्यादा, कोई गोरा होगा, लेकिन शरीर में जो चमड़ा है ना, एक ही है। खून सबका एक ही है। लाल खून सबके अंदर से निकलेगा। तो हम सभी लोग धरती माँ की संतान हैं, भारत माँ की संतान हैं। हम सबको मिलकर रहना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हमारे जो जवानों ने अपने इस धरती को आज़ादी दिलवाई है, अपने देश को आज़ादी दिलवाई है, अपने आप को बलिदान किया है, उनकी भी वीरगति व्यर्थ नहीं जाएगी जब हम सभी लोग एक रहेंगे। हम अलग अलग नहीं रहेंगे, किसी से विवाद नहीं करेंगे। अगर हम विवाद करेंगे तो बताओ फिर हमारा इस देश का आज़ाद रहने का मतलब ही क्या है। इसीलिए हमें कभी विवाद नहीं करना चाहिए, एकता और अखंडता के साथ रहना चाहिए। हमारा भारत एक है, श्रेष्ठ है। ऐसी मातृभूमि किसी के नसीब में नहीं होती। जो भारतीय हैं सिर्फ उन्हीं के नसीब में है। हम लोग तो अपने भारत माँ को भारत माता कहते हैं, अपने देश को भारत माता कहते हैं, अपने देश की नदियों को माता कहते हैं। जिस धरती पर रहते हैं उसको धरती माता कहते हैं, मैया कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं, धरती मैया कहते हैं। हमारी संस्कृति
अमर है, हमारे देश का गौरव गाथा अमर है। ये ऋषि मुनियों का देश है, संत का देश है, नारियों का देश है। यहाँ की महिलाओं को देवी कहा जाता है, माता कहा जाता है। उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। और देश के लोगों में पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, लेकिन हमारे देश में सबका सम्मान है। जय भारत माता की, जय हिंद, जय भारत, वंदे।